साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। और आज हम समझने वाले हैं व्यंजन को, और व्यंजन के अंतर्गत हम समझेंगे स्पर्श व्यंजन को। मगर इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि उन्हें भी इसका जो लाभ है मिल सके। तो चलिए आज हम समझते हैं व्यंजन, जिसके अंतर्गत आज हम स्पर्श व्यंजन को समझेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। परिभाषा देख लीजिए। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि व्यंजन क्या नहीं होते, स्वतंत्र नहीं होते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। और प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर मिला होता है। आप किसी भी व्यंजन का उच्चारण कीजिए, चाहे क हो, ख हो, ग हो या च हो, जब भी आप इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उसके साथ साथ हमें अप्रत्यक्ष रूप से अ छुपा हुआ मिलता है। तो यह क्या है, अ हमेशा व्यंजन के साथ जुड़ा हुआ होता है और अ के बिना व्यंजन का जो उच्चारण संभव नहीं होता है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की जो संख्या है 33 मानी गई है, किंतु इनमें जो द्विगुण व्यंजन है अड और अढ़ को जोड़ देने पर इनकी जो संख्या है कुल 35 हो जाती है। और चलिए अब हम समझते हैं स्पर्श व्यंजन को। स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या है कुल 5 होती है। और हम स्पर्श व्यंजन को समझे इसके पहले हम थोड़े से ट्रिक देख लेते हैं। शायद आपको ये ट्रिक के माध्यम से स्पर्श व्यंजन जो वर्ग है वो आसानी से याद रहे। तो देख लेते हैं सबसे पहले ट्रिक। हम बाद में स्पर्श व्यंजन वर्गों को भी विस्तृत रूप से समझेंगे, मगर सबसे पहले ये ट्रिक देख लीजिए। कंठ सुरीले, ताल सजीले, मूर्धा दंत और ओठ रसीले। यदि आपको इस कविता के माध्यम से यदि ये स्पर्श व्यंजन वर्ग यदि याद रह जाता है तो बड़ी अच्छी बात है। और आप यदि अपने अनुसार कोई ट्रिक बनाना चाहते हैं या ऐसे ही अगर आपको याद हो जाता है तो उसमें भी कहीं दिक्कत नहीं, आपको जो उचित लगे। मगर मेरा उद्देश्य है कि बस आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए। तो इसका जो ट्रिक है स्पर्श व्यंजन वर्ग को याद रखने की, एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए। कंठ सुरीले, ताल सजीले, मूर्धा दंत और ओठ रसीले। इसके अंतर्गत कंठ से क्या होगा? कंठ वर्ग होगा। जो ताल से तालव्य वर्ग होगा, मूर्धा से मूर्धन्य वर्ग होगा, दंत से दंतय वर्ग होगा और ओठ से ओष्ठ्य वर्ग होगा। चलिए अब हम ये देख लेते हैं। हमने तो इसे इस ट्रिक के माध्यम से देख लिया स्पर्श व्यंजन वर्ग को, मगर इस स्पर्श व्यंजन वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं उसे भी हम समझ लेते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। स्पर्श व्यंजन को याद रखने की जो ट्रिक है वो ये है, कच्चे टमाटर के तले पकोड़े। फिर से ध्यान दीजिए, कच्चे टमाटर के तले पकोड़े। क से क्या होगा? क वर्ग होगा। च से च वर्ग होगा। ट से ट वर्ग होगा। त से त वर्ग होगा और प से प वर्ग होगा। ठीक है, ये कच्चे से हमने क निकाला, उससे हमने क वर्ग बनाया। चे से हमने च निकाला, जिससे च वर्ग बनाया। टमाटर से हमने ट निकाला, जिससे हमने क्या बनाया? ट वर्ग बनाया। के तो केवल वाक्य को जोड़ने मात्र के लिए है। तले से हमने त निकाला, जिससे हमने क्या किया? त वर्ग बनाया। और पकोड़े से हमने क्या किया? प निकाला, जिससे हमने क्या किया? प वर्ग बनाया। आपको अगर इस तरह ट्रिक याद रहती है तो आप इस तरह भी याद रख सकते हैं। और मैंने पहले ही कहा, यदि आप अपने अनुसार ट्रिक बनाना चाहे या फिर आप ऐसे भी याद रखना चाहे तो बिल्कुल आप रख सकते हैं। तो चलिए अब हम विस्तृत में समझते हैं इन स्पर्श व्यंजन को। व्यंजनों का वर्गीकरण। तो पहला जो व्यंजनों का वर्गीकरण है वह है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण है 5 भागों में किया गया। पहला है कंठ, या जिसे कहते हैं कंठ। जिन व्यंजनों का उच्चारण हमारे कंठ अर्थात गले से होता है उसे कंठ्य व्यंजन कहते हैं। यानी जब हम इन वर्णों का जो उच्चारण कर रहे होते हैं तो वो जो वर्ण जो है हमारे गले से
जिनका उच्चारण होता है उसे हम क्या कहते हैं, कंठय वर्ण जो व्यंजन कहते हैं। उदाहरण देखिए, जो क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंग। जब आप इस क, ख, ग, घ, अंग, जब आप इसका उच्चारण कर रहे होंगे तो आपको पूरा स्पष्ट समझ आ रहा होगा कि ये जो व्यंजन का जो उच्चारण है वो आपके किससे हो रहा है, गले से हो रहा है। तो यह जो क वर्ग है ये क्या कहलाएगा, कंठय वर्ग कहलाएगा। आपको ध्यान बिल्कुल रखना है, क्योंकि यदि आप वर्ग 3 की परीक्षा दे रहे हैं शिक्षक भर्ती की, तो आपके लिए तो और भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि शिक्षक जो पात्रता परीक्षा वर्ग 3 में इससे संबंधित एक न एक प्रश्न तो अवश्य आएगा। जो हमारी वर्णमाला है उसके अंतर्गत कोई ना कोई एक प्रश्न तो ज़रूर पूछेगा, इसलिए आपको ज़रूर इसे अच्छे से याद रखना है। दूसरा जो वर्ग है जो स्पर्श के आधार पर, वो है तालव्य व्यंजन। ये देख लीजिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण तालु अर्थात मुंह के भीतर की ऊपरी छत का पिछला जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं, तालव्य व्यंजन कहते हैं। यानी जब हम इन वर्णों का जब या व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह के जो भीतरी भाग की जो ऊपरी छत का जो पिछला वाला भाग है उससे क्या होता है, स्पर्श होता है। हमारी जो तालु है उससे स्पर्श होता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, तालव्य व्यंजन कहते हैं। ये जो है तालव्य व्यंजन कौन कौन से देखिए, ये जो तालव्य व्यंजन वाले जो वर्ण है वो च वर्ग के अंतर्गत आते हैं। उच्चारण करके देखिए, च, छ, ज, झ, य। जब आप उच्चारण कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि आपकी जो जीभ है वो आपकी तालु को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो यह क्या होगा, तालव्य व्यंजन होगा। अगला जो व्यंजन का जो स्पर्श व्यंजन का प्रकार है वो देख लेते हैं। अगला है मूर्धन्य व्यंजन। जिन व्यंजनों का जो उच्चारण है मूर्धा अर्थात मुंह के भीतर की ऊपरी छत का अगला वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं, मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है, फिर से, जिन व्यंजनों के उच्चारण का जो मूर्धा अर्थात मुंह के भीतर की ऊपरी छत का अगला भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। आप फिर से मेरे साथ साथ उच्चारण करके देखिए, ये जो मूर्धन्य व्यंजन है ये ट वर्ग के जितने वर्ण है वह क्या होते हैं, मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आप उच्चारण कीजिए, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। चलिए मेरे साथ उच्चारण करके देखिए, ट, ठ, ड, ढ, ण। आप देख रहे होंगे जब आप इसका उच्चारण कर रहे हैं तो बिल्कुल जो भीतर की जो ऊपरी छत का जो भाग है उससे आपकी जो जीभ है वह क्या हो रही होगी, टकरा रही होगी। फिर से आप उच्चारण कीजिए, ट, ठ, ड, ढ, ण। अब आपको समझ आ गया मूर्धन्य व्यंजन। चलिए अब दंत व्यंजन देखते हैं। जिन व्यंजनों का जो उच्चारण है दांतों के स्पर्श से होता है उसे क्या कहते हैं, दंत व्यंजन कहते हैं, है ना। स्पर्श व्यंजन का एक अगला जो प्रकार है वो है दंत व्यंजन। और जिन व्यंजनों को उच्चारण करने में हमारे दांतों का स्पर्श होता है उसे क्या कहते हैं, दंत व्यंजन कहते हैं। और इसके अंतर्गत त वर्ग से आने वाले सभी जो व्यंजन है वो आते हैं। आप उच्चारण कीजिए मेरे साथ साथ, आपको भी आसानी से समझ आ जाएगा। चलिए उच्चारण करते हैं हम और आप दोनों। त, थ, द, ध, न। फिर से उच्चारण कीजिए, त, थ, द, ध, न। जब आप उच्चारण कर रहे होंगे तो आपको स्पष्ट समझ आ रहा होगा कि आपकी जो जीभ है वो किसको स्पर्श कर रही है, आपके दांतों को स्पर्श कर रही है। तो यह जो त वर्ग है वह बिल्कुल क्या होगा, दंत व्यंजन कहलाएगा। अगला है और अंतिम है ओष्ठ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण होठ के स्पर्श से होता है उसे क्या ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण के लिए हमारे ओठ का स्पर्श होना आवश्यक होता है उसे हम क्या कहते हैं, ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। फिर से आप उच्चारण कीजिए। इसके अंतर्गत जो प वर्ग के जो वर्ण होते हैं या व्यंजन होते हैं वह इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। आप उच्चारण कीजिए, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। प, फ, ब, भ, म।
आप उच्चारण फिर से कीजिए। प, फ, ब, भ, म। आप देख रहे होंगे, आप जब ये उच्चारण कर रहे होंगे तो आपकी दोनों जो होंठ है एक दूसरे से स्पर्श कर रही होगी। तो इस तरह मुझे पूरी उम्मीद है आपको जो स्पर्श जो व्यंजन है आसानी से समझ आ गया होगा। मैंने इसके पहले जो स्वर वाला जो वीडियो बनाया है, उसमें भी मैंने आपसे स्पष्ट रूप से कह दिया है और आज भी मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहूँगी कि आप कितना भी बेहतर क्यों ना पढ़ लें और समझ लें, मगर जब तक आप इसे प्रयोग करके नहीं देखेंगे, तब तक आपके दिमाग में स्थायित्व नहीं रह पाएगा इन वर्णों के बारे में, इन व्यंजनों के बारे में, इन स्वर के बारे में। तो आपको यदि अ, हमेशा के लिए इन चीज़ों को याद रखना है, चाहे वो स्वर हो, चाहे वो व्यंजन हो, तो आपको इसे प्रयोग करके ज़रूर देखना होगा और तभी आप बेहतर इसे समझ पाएँगे। और मुझे उम्मीद है आपको आसानी से यह जो आज का जो वीडियो है, व्यंजन जो स्पर्श व्यंजन पर आधारित है, बिल्कुल आसानी से समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।